हाय हेलो एवरीवन, कैसे हो सब लोग? आई थिंक सब लोग बहुत बेहतर। आज इस सेशन के अंदर हम लोग बात करेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। जैसे कि पॉलिटी वगैरह तुम लोग तो पढ़ते रहते हो, जिसको हम लोग लीगल पार्ट भी कहते हैं। किसके लिए? हमारा जो सीईएलटी कैलकाटा यूनिवर्सिटी का जो बीए एलएलबी का एंट्रेंस एग्जाम होते हैं उसके लिए, एंड उनके साथ साथ आमू के लिए, मतलब जिसको एएमयू भी कहते हो, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, और सारे के सारे के लिए लॉ का जो भी एंट्रेंस एग्जाम होता है, कोई भी गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम होता है, कुछ भी होता है, इसमें एक पॉलिटी तो आता ही है। तो उसका एक जो सेकंड लेक्चर देख पा रहे हो, इसमें हम लोग बात करेंगे बहुत ही अच्छे से कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी मतलब कॉन्स्टिट्यूशन है वो सारे के सारे बाहर का जो भी देश है वहां से लिया गया था, बहुत सारा चीज। तो वो चीज क्या लिया गया था, कहां से लिया गया था, कॉन्स्टिट्यूशन कब से चालू हुआ था, वो सारे के सारे चीज इसमें अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे एंड देखेंगे भी। चलो पहला चीज मैं तुमको दिखाता हूं अच्छे से, एंड इसको तुमको देखना है एंड अच्छे से सीखना भी है। ऐसा नहीं सिर्फ देखना है, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। देखो पहला चीज, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देखो, एनफोर्समेंट, इनैक्टमेंट, फैक्ट एंड सोशल। तो यहाँ पे क्या है कि भाई जो भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो कब एडॉप्ट किया था, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। और ये तुम्हारा क्या है कि भाई जो भी सीयूईटी का एग्जाम दोगे उनको तो पता ही है कि भाई ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, मतलब सीबीटी होगा। तो इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कि ये टीसीएस कंडक्ट करते हैं, ठीक है ना। तो इसमें पूरा का पूरा क्या होगा, इंग्लिश में रहेगा। तो इंग्लिश में अगर नोट्स पढ़ोगे तो तुम्हारे लिए समझने में भी बहुत आसान हो जाएगा। तो पहला चीज कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कब एडॉप्ट किया था, ऐसे ही पूछा जाएगा, मतलब एडॉप्ट कब किया गया था। ये हो सकता है कि इस बार आ जाए, ठीक है, क्योंकि 2023 में पूछा गया था। तो ये होगा तुम्हारा 26 नवंबर 1949। दिस इज द फाइनल आंसर, 26 नवंबर 1949। देख पा रहे हैं यहाँ पे, देखो, ऑब्जर्व एज कॉन्स्टिट्यूशन डे, कॉन्स्टिट्यूशन डे डिक्लेयर्ड इन 2015 बाय द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। ये फिर पूछा जा सकता है कि एमएसजे मतलब ई, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, ऐसा उतना नहीं पूछा जाता है। अगर सीजीएल के बारे में बात करो, बहुत हाई लेवल का बात किया जाए, तो उसमें ये चीज पूछा जाएगा कि कहां से बोला गया था, कौन सा साल में। लेकिन तुम्हारा सीयूईटी के लिए बोलो और आमू के लिए बोलो, एएमयू के लिए, तो इतना तुम्हारे लिए काफी है, ठीक है। उसके बाद देखो, साइन वन 24 जनवरी 1950 बाय 284 मेंबर्स के साथ, ये मतलब कॉन्स्टिट्यूशन मतलब इनएक्टमेंट मतलब चालू होना, स्टार्ट होना, ठीक है, वो होता कब कब हुआ था भाई, साइन कब हुआ था? साइन हुआ था तुम्हारा, देख पा रहे हो कि 24 जनवरी, सॉरी गाइस, यहाँ पे टच हो रहा है नीचे, इसीलिए 24 जनवरी 1950। इसमें डोमिनियन भी बोला जाता है, मतलब उनका देखो, एट द टाइम ऑफ इनैक्टमेंट द कॉन्स्टिट्यूशन हैड प्रीएम्बल 395 आर्टिकल, कितना था, 395, मतलब 395 आर्टिकल एंड 8 शेड्यूल था। बाद में देखो वो मतलब बढ़ के इंक्रीज होकर चेंज हो गया, ठीक है। 395 आर्टिकल था जब स्टार्ट हुआ था, ठीक है, आर्टिकल था, और एंड कितना था, 8 शेड्यूल था, ठीक है। देख पा रहे हो? अब देखो इसमें जैसे कि केम इनटू फोर्स मतलब कब चालू हुआ था, 24, देखो यहाँ पे 26 जनवरी, मतलब साइन हुआ था कब, एंड चालू कब हुआ था, मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना वो चालू कब हुआ था, पूरा के पूरा स्टार्ट हो गया काम करना, ठीक है। तो केम इनटू फोर्स ऐसे ही पूछा जाता है, केम इनटू इनटू फोर्स, ओके, फोर्सेस, ओके। देखो केम इनटू फोर्सेस जो भी है, ठीक है, वो कब हुआ था, मतलब देखो यहाँ पे 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950। इसीलिए तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं भाई, 26 जनवरी बोलते हैं ना कि रिपब्लिक डे। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, रिपब्लिक डे बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं, रिपब्लिक डे, रिपब्लिक डे भी कहते हैं, राइट। समझ में आ रहा सबको? बताओ रिपब्लिक डे। तो इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा कि कब एडॉप्ट किया था, एंड साइन कब हुआ था, उनके साथ साथ कितना आर्टिकल था पहला टाइम पे, एंड कब चालू हुआ था। दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स। इनके अंदर भी ये डेट तुमको तो याद रखना ही है, मतलब इसमें ना बहुत लोग ना भूल में जाता है, काफी ज्यादा भूल में जाता है, लेकिन इसको तुमको भूलना नहीं है, अच्छे से याद रखना है, तभी जाके बेहतर होगा, ठीक है। अब देख पा रहे हो इनके साथ साथ देखो यहाँ पे बहुत सारा चीज है, जैसे कि मतलब पूर्ण स्वराज डे कब मनाया जाता है, जैसे कि 26 जनवरी 1930 को जब पूर्ण स्वराज मिला था, उसके हिसाब से। और इसमें और भी तुमको देख सकते हो कि बीएन राव सर्व एज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर टू द असेंबली, ऐसे करके बहुत सारा तुमको चीज मिलेगा, तुम उसको पढ़ सकते हो, अगर नहीं चाहो तो नहीं पढ़ सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा बहुत देखोगे। लेकिन हमारा जो इस सेशन का मेन मुद्दा है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जितना भी
कॉन्स्टिट्यूशन में जितना भी चीजें बातें किया गया है वो कहां से लिया गया था? दिस इज द मेन इंपॉर्टेंट थिंग। देख पा रहे हैं यहाँ पे जीओआई एक्ट 1935, फेडरल स्कीम ऑफिस ऑफ गवर्नेंस, उनके साथ जुडिशियरी के बारे में। लेकिन सबसे तो इंपॉर्टेंट तुम ब्रिटेन से देखो, ब्रिटेन से क्या लिया गया था? पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, रूल ऑफ लॉ, सिंगल सिटीजनशिप, कैबिनेट सिस्टम, पार्लियामेंटर के बारे में, सीएजी के बारे में और मार्शल लॉ के बारे में, ये सारे के सारे। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बाइकैमरल, मतलब बाइकैमरलिज्म जो होता है ना, कि बाइकैमरलिज्म जो भी चीज आता है तो वो सारे के सारे बाइकैमरलिज्म लॉ बोलते हैं उसको, तो ब्रिटेन से लिया गया था। देखो सिंगल सिटीजनशिप देख पा रहे हो, जो ब्रिटेन है ना, जो ब्रिटेन है, ब्रिटेन जो कंट्री है उससे सिंगल सिटीजनशिप, ओके, सिटीजनशिप, ये जो कंसेप्ट है ये यहां से उठाया गया था, लिया गया था, ठीक है, चोरी नहीं किया था, उठाया गया था, लिया गया था बस, ठीक है। अब देखो यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यहां से क्या गया था? देखो फंडामेंटल राइट, जो हम लोग राइट्स के बारे में बात करते हैं ना, फंडामेंटल राइट्स, तो फंडामेंटल राइट्स, इंडिपेंडेंट जुडिशियरी, इंपीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट, वाइस प्रेसिडेंट, प्रीएम्बल प्रेसिडेंट एज एग्जीक्यूटिव हेड, ये सारे के सारे देखो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट की फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात किया जाए, जैसे कि फंडामेंटल राइट्स देख पा रहे हो, ये चीज यूएसए से लिया गया था। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कि आयरलैंड से क्या लिया गया था सर, उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लीजिए। देखो जैसे आयरलैंड, ओके, आयरलैंड, तो आयरलैंड से बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे डीएसपी, मतलब बोलते हैं ना कि दिल्ली पब्लिक स्कूल, मतलब डीपीएसपी, एक्चुअली डीपीएसपी ये कौन सा पार्ट में है? पार्ट 4 के अंदर था, राइट, पार्ट 4 के अंदर, ठीक है। तो डीपीएसपी जो आयरलैंड से लिया गया था, मतलब देख पा रहे हो राज्यसभा जो भी है, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जो भी है, ये सारे के सारे आयरलैंड की जो कॉन्स्टिट्यूशन था वहां से इसको लिया गया था, ठीक है। उनके साथ देखो कनाडा में फेडरलिज्म हुई थी, स्ट्रॉन्ग सेंटर, अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर बाय द सेंटर, ये भी चीज। ऑस्ट्रेलिया से ये चीज लिया गया था। जर्मनी से देख पा रहे हो कि सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी, तो फंडामेंटल राइट को भी सस्पेंड किया जा सकता है एंड एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी, जब इमरजेंसी आता है, ठीक है। उसके देखो यूएसएसआर, फंडामेंटल ड्यूटी, जैसे कि रशिया बोलता है ना यूएसएसआर, उससे क्या था? फंडामेंटल ड्यूटीज जो था, ठीक है ना, फंडामेंटल ड्यूटी जो था उसको, मतलब देखो इसमें और भी पार्ट था ना, जैसे कि देख पा रहे हो यहाँ पे, जैसे ये पार्ट 4 के अंदर फंडामेंटल ड्यूटी, पार्ट 4A के अंदर, ये भी तुमको याद रखना है कि भाई ये क्या है, पार्ट 4A के अंदर आता है ये चीज जो यूएस के हिसाब से लिया गया था। फ्रांस से देखो लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी का जो भी कम मतलब चीज है प्रीएम्बल में आता है, वो फ्रांस से लिया गया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रांस से क्या लिया गया था? फ्रांस से लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी जो भी कंसेप्ट आता है वो चीज लिया गया था, ठीक है। साउथ अफ्रीका से देखो राज्यसभा मेंबर के बारे में, एंड जापान से भी कुछ चीज लिया गया था। जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, अगर मैं बोलूं सर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है, तो आयरलैंड का, यूएसएसआर एंड फ्रांस, यूएसए, ब्रिटेन, ये जो भी चीज मैंने बोला है और यहाँ पे जितना भी चीज मैंने मेंशन किया है वो सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस बार तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा एंड 100% श्योर कि यहाँ से क्वेश्चन आएगा, मैं गारंटी दे सकता हूँ, ठीक है। सीक्यूरिटी पूछेगा और इतना ज्यादा क्वालिटीफुल कंटेंट तुमको एक ही जगह पे मिल सकता है, जो है तुम्हारा एबीसी सेंटर, योर फ्यूचर आवर रिस्पांसिबिलिटी करके हम लोग बोलते हैं, तो ये चीज तुमको यहाँ से ही मिलेगा। एंड वन मोर थिंग, मैं यहाँ पे एक चीज मैं बताना चाहता हूँ जो ज्यादा बेहतर होगा तुम्हारे लिए, ठीक है। मैं इसको छोटा कर दूं क्या? कोई मसला नहीं, मैं इसको हटा देता हूँ, थोड़ा सा हटा देता हूँ, ठीक है। क्यों नहीं जा रहा बेटा? देखो यहाँ पे मैं एक चीज ऐड करता हूँ कि जिसको भी मतलब कुछ भी हेल्प चाहिए, ठीक है ना, इस नंबर पे मैसेज कर सकते हो, ठीक है। देखो ये जो नंबर मैंने दे दिया, ये हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है, तो इसमें अगर मैसेज करोगे तो हम लोग तुमको रिलेटेड टू एडमिशन और भी कुछ भी गाइड हो रिलेटेड टू सिविलिटी एंड कुछ भी जो भी होगा हम लोग तुमको पूरा पूरा हेल्प करेंगे। तो दिस इज ऑल गाइस कि ये था तुम्हारा सेकंड लेक्चर एंड थर्ड लेक्चर भी तुमको बहुत जल्दी मिलने वाला है। तो ऐसे करके हम लोग पूरा के पूरा बहुत सारा चीज तुमको देंगे जिसमें तुमको काफी हेल्प मिलेगा। तो हम लोग पूरा तो फ्री नहीं दे सकते, लेकिन काफी ज्यादा तुमको फ्री कंटेंट देंगे जिसमें तुम्हारा बहुत हेल्प होगा, ठीक है। एंड तुम देख सकते हो अगर फ्री में इतना कुछ मिल रहा है तो पेड में तो कितना मिलेगा सोच ही सकते हो, राइट। तो ये चीज है भाई, तो ये सारे के सारे चीज मैंने तुमको बता दिया, कोई भी कंजूसी नहीं, जितना भी इंपॉर्टेंट है सब मैंने इन्फॉर्म कर दिया, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट गाइस, तुम्हारा हमेशा तुम्हारे साथ था, अभी है और आगे भी रहेगा। तो नो चॉप बिजनेस बॉस गाइस, हम लोग हैं तुम्हारा लॉयर बनने का सपना, जो कैलकाटा यूनिवर्सिटी में जो 4 गवर्नमेंट कॉलेज जिसमें 594 सीट है उसमें जाने का सपना एबीसी सेंटर तुमको लेके जाएगा। फॉर्म फिलअप से लेके फाइनल सिलेक्शन तक पूरा के पूरा जो जर्नी है एबीसी सेंटर तुम्हारे साथ है और साथ रहेगा, आज भी है, काल भी है एंड आफ्टर सिलेक्शन भी तुम्हारे साथ रहेगा। ऑल द बेस्ट गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय एंड बाय बाय।